आजाद भारत का सबसे पहला आंदोलन इसी बिहार की धरती से हुई थी और छात्रों ने की थी। और फिर यह सत्ता सनक चुका है। कार्यक्रम बहुत भव्य हो रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम में पटना की धरती उस दिन छात्र युवा से भरी रहेगी, पूरे शहर जाम रहेगा। आज जब हम लोग रोड पे चल के अपना हक मांग रहे हैं तो हम लोग को लाठी से पिटवाने के काम कर रही है। सरकार मौन हो जा रही है। तो मिसाइल नीति क्यों नहीं लागू कर रहे हैं इस बिहार में? तो मिसाइल नीति लागू करने की जरूरत है। बयान आई है कि तेजस्वी जी को अपने हाथ पे लिखवा देना चाहिए कि जो उनका बाप है वो चारा चोर है। कौन चारा चोर है? हम रखे हुए हैं पूरा उसका हिस्ट्री। उसका बाप चोर है, ये पहले लिखे कि हमारा बाप चोर था, हम नालायक बाप का औलाद है, ये पहले सम्राट चौधरी को लिखना चाहिए। अब नीतीश कुमार का उम्र एक्सपायर हो चुका है, बिहार की जनता समझ चुकी है। जा रहे हैं प्रोग्राम में तो महिला को ऐसे पकड़ लेते हैं नीतीश जी। राजद का एक कार्यक्रम होने वाला है, छात्र युवा संसद, उसमें अनमोल जी हमारे साथ हैं। आखिर इनकी क्या तैयारी है उस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि बिहार इलेक्शन है और हर पार्टी के हर कार्यक्रम पे सभी के नजरें हैं, तो इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है ये बताएंगे। तो कैसे हैं अनमोल जी? बहुत बढ़िया। और आपके हम सफर भारत के सभी दर्शक को मेरा नाम है। ये जो कार्यक्रम आप करने वाले हैं राजद के द्वारा कि छात्र युवा संसद का जो ये प्रोग्राम होने वाली है, क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम को कराने का? देखिए, छात्र युवा संसद बिहार में पहली बार इतने बड़े मुद्दे पे होने जा रही है। छात्र राजद इसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभा रही है और आज तक के इतिहास में छात्र राजद ने ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं इसके पहले किया था इतने बड़े पैमाने पर। हमको इसमें तिरहुत प्रमंडल का जिम्मेवारी भी मिला है और तिरहुत प्रमंडल की जिम्मेवारी मिला है तो लगभग तिरहुत प्रमंडल से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। उस दिन हजारों की से अधिक संख्या में सिर्फ तिरहुत के लोग उपस्थित रहेंगे। लगभग 3000 से अधिक छात्र राजद के साथी तिरहुत प्रमंडल से उपस्थित रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग की तैयारी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग को छात्र आज जब हम लोग रोड पे चल के अपना हक मांग रहे हैं तो हम लोग को लाठी से पिटवाने के काम कर रही है। सरकार मौन हो जा रही है। सरकार भेज दे रही है अपने गुंडे को हम लोग को पीटने के लिए। ऐसे थोड़ी होगा। बिहार में परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन करने के लिए हम लोग आवाज दे दिए हैं। ये वही धरती है बिहार की, आपको मालूम होगा, ये वही धरती है। सबसे आजाद भारत का सबसे पहला आंदोलन इसी बिहार की धरती से हुई थी और छात्रों ने की थी। और फिर आंदोलन हम लोग करने के अवसर पे हैं और भव्य तरीका से हम लोग का कार्यक्रम होने दीजिए। सुबह फिर हम लोग रोड पे उतरेंगे, फिर इससे बड़ा भयानक कार्यक्रम करेंगे। युवाओं की ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई है छात्रों की कि पहले जो छात्र पढ़ाई करते थे, आज उन छात्रों को जंग लड़नी पड़ रही है, सड़क पे उतरनी पड़ रही है, लाठियां खानी पड़ रही है, लेकिन सरकार तो लगातार दावा कर रहा है कि हमने कहीं कमी नहीं रखी। मैंने रोजगार से लेकर के बिहार को आगे बढ़ाने तक का हर एक कदम उठाया है, चाहे वो एनडीए हो या नीतीश कुमार हो, सभी एक ही बातों पे अड़े हुए हैं। तो आप लोग की क्या ऐसी समस्या है? ऐसा तो नहीं है कि वो अभी सत्ता में इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है? कौन सी रोजगार की बात कर रहे हैं? हम लोग बिहार से हैं तो कौन सी रोजगार? डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू कर रहे हैं इस बिहार में? डोमिसाइल नीति लागू करने की जरूरत है। बिहार की धरती मेरा और रोजगार करने आएगा दूसरे राज्य से, ऐसा नहीं होगा। डोमिसाइल नीति लागू कीजिए पहले बिहार में। सबसे पहली जरूरत है बिहार को। हमारा हमारा हक है, दूसरा कोई क्यों लेगा हमारा हक? सबसे पहले हम लोग का अपना हक हम लोग को ना मिलना चाहिए। आप डोमिसाइल नीति लागू कीजिए पहले। तो गठबंधन में ही नीतीश जी थे और तेजस्वी जी एक साथ थे, जब उन्होंने यूपी वालों को भी रोजगार दिया था, तब क्यों नहीं तेजस्वी जी ने आवाज उठाई कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए? हमारे नेता ने इस पे आवाज उठाई, इसी का नतीजा है कि सरकार हम लोग ने छोड़ दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यही था, डोमिसाइल नीति लागू करने का मुद्दा था। इसी के लिए हम लोग ने शिक्षा मंत्री भी चेंज हुआ था। हम लोग के पास शिक्षा मंत्री था, हम लोग ने चेंज किया था शिक्षा मंत्री। डोमिसाइल नीति इसी बात पे तो अडिग हुआ, डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार हम लोग छोड़ दिए। हम लोग को ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। हम लोग को बिहार का हक मांगेंगे, सिर्फ बिहार से लगाव है। हम लोग को बिहार का हक मांगेंगे, हम बिहारी है, हम लोग को गर्व है बिहार पे। बिहार इलेक्शन है और आप लोग छात्रों में ये गुस्सा, ये उत्साह देखने को मिल रहा है कि हम सरकार बदल देंगे, लेकिन एक तरफ एनडीए कह रही है कि सम्राट चौधरी की एक बयान आई है कि तेजस्वी जी को अपने हाथ पे लिखवा देना चाहिए कि जो उनका बाप है वो चारा चोर है। कौन चारा चोर है?
लालू यादव चारा चोर है? लालू यादव चारा चोर है। वो मिश्रा क्या है, मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर वो है, और चारा चोर हम लोग को कह रहे हैं। और सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? ये तो लालू जी के समय में सबसे पहले इसको मंत्री बनाए थे लालू जी ने बनाए थे। 22 साल का छोकरा था उस समय, इसका क्या औकात था? सम्राट चौधरी, इसका बाप भगौरा सेना का हथियार लेके भागा हुआ है। इसका बाप, हम रखे हुए हैं पूरा उसका हिस्ट्री। इसका बाप चोर है, ये पहले लिखे कि हमारा बाप चोर था, हम नालायक बाप का औलाद है। ये पहले सम्राट चौधरी को लिखना चाहिए, नालायक बाप का बेटा है वो। ये आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन जो सम्राट चौधरी ने बोला है, कहाँ तक उस चीज में सच्चाई है, ये हमें बताइए आप। बस एक अति पिछड़ा का बेटा थे लालू प्रसाद यादव, गरीबों के। एक लालू जी के बारे में बहुत अच्छा हमारा सोच है। लालू यादव ने गरीबों को स्वर्ग तो नहीं दिया है, लेकिन स्वर्ग जरूर दिए हैं। आज अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ये लालू प्रसाद यादव का देन है। इसी बात से उन लोग के पेट में दर्द है कि एक पिछड़ा का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक शोषित का बेटा आज कैसे बढ़ चढ़ के इतना बोल रहा है। इसीलिए तो डर है। आखिर एक अति पिछड़ा का बेटा राजनीति में इतना ऊपर है, इसलिए उन लोग को दर्द है पेट में। क्या लग रहा है, बिहार चुनाव सामने है, मुख्यमंत्री फिर से नीतीश जी ही बन जाएंगे या इस बार तेजस्वी जी बाजी मारे? थके हुए हैं। अब नीतीश कुमार का उम्र एक्सपायर हो चुका है, बिहार की जनता समझ चुकी है। जा रहे हैं प्रोग्राम में तो महिला को ऐसे पकड़ लेते हैं नीतीश जी, पूरे बिहार के महिला का अपमान कर रहे हैं। विधानसभा में देख लीजिए क्या क्या बोलते हैं। आज अगर महिलाएं हैं तो नीतीश जी की वजह से। आप देखते नहीं है कि लड़कियां पहले निकलती नहीं थी 6 बजे के बाद, कॉलेज नहीं देखती थी, स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन आज पढ़ रही हैं लड़कियां। कौन सी बात कर रहे हैं? एक हमारे बिहार से क्या 2005 से पहले आईएएस महिला नहीं थी? वही बात तो, क्या बिहार ने कमी किया है? 2005 से पहले बहुत अच्छा था। नीतीश कुमार सिर्फ ठगने का काम किए हैं, बस कुर्सी के लोभी हैं। कभी इधर आएंगे, कभी उधर जाएंगे। इस बार तो हम लोग दरवाजा अपना बंद कर चुके हैं। इस बार दरवाजा उनके लिए नहीं खुल सकता है हम लोग का। हम लोग नीतीश कुमार को बाइकआउट कर चुके हैं। हम लोग ऐसे आदमी को नहीं रख सकते हैं जो पीठ में खंजर भोंके। अच्छा, युवाओं के द्वारा किया गया छात्र युवा संसद जो आप लोग कार्यक्रम लगा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये बिहार में सच में कुछ बड़ा कर जाएगा इस बार, क्योंकि चुनाव सामने है और तेजस्वी जी भी सुने कि आपके कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, तो क्या हुंकार आप लोग दे रहे हैं? तेजस्वी जी मुख्य अतिथि है और छात्र युवा संसद है। सभी लोग इसमें पढ़े लिखे लोग हैं। सभी लोग पूरे बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं, हर उन गली कस्बे से लोग आ रहे हैं। तो सोचिए क्या मतलब, जाएंगे अपने क्षेत्र में तो क्या मैसेज जाएगा। मैसेज इतना भयानक जाने वाला है इस कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम से पूरे सत्ता ये हो गई है, सत्ता में सनक आ चुकी है, सत्ता सनक चुका है। कार्यक्रम बहुत भव्य हो रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम में पटना की धरती उस दिन छात्र युवा से भरी रहेगी, पूरे शहर जाम रहेगा। आक्रोश इतना है कि हम लोग को सिर्फ कहने की जरूरत थी कि हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं। लोग तो खुद पे खुद आ रहे हैं। हम लोग कोई ये नहीं है, सिर्फ मैसेज देना था। लोग अपने आप आ रहे हैं। देखिएगा 26 तारीख को क्या हो रहा है। कहीं पैसे देकर बुलाई गई भीड़ तो नहीं होगी ना? जैसे अभी लगातार वीडियोज सामने आ रहे हैं, वैसा कोई भीड़ तो आप लोग इकट्ठा नहीं कर रहे हैं ना पैसे देकर के? आज तक लालू यादव के कोई भी प्रोग्राम में पैसा देकर लोग नहीं आया है। पैसा देकर कभी लालू यादव जी के प्रोग्राम में कोई आता ही नहीं है। ये तो लालू जी का प्रेम भाव है कि गरीब को स्वर्ग नहीं दिए तो स्वर्ग दिए, उस स्वर्ग के माध्यम से हमारे पास आते हैं। प्रोग्राम होगा, आप आके पूछिएगा, कोई भी ऐसा आदमी होगा। ये तो पढ़ा लिखा, मतलब सब कोई पढ़े लिखे, छात्र युवा संसद पढ़े, कोई इसमें पैसा देकर तो आने वाला है नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई पैसा दे के आएगा? देखिएगा उस दिन बेरोजगार छात्रों का रौद्र रूप एक बार लग रहा है कि इस बार आप सरकार को दिखा दीजिएगा। पूरे तरीका से और भव्य तरीका से दिखाएंगे। इससे भी अगर नहीं माने तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग रोड पे उतर के करेंगे। कितने बजे से, कब से शुरुआत होगी आपके प्रोग्राम, और कब से आपके लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, इस प्रोग्राम में हिस्सा बनना चाहेंगे, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, और ये प्रोग्राम की टाइमिंग क्या रहेगी? हम लोग का बापू सभागार गांधी मैदान के पास पटना, उसमें 12:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है
हम लोग वहाँ पे 11 बजे से अपना अपना स्थान सीटिंग जो है वो अपना करने लगेंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गगन यादव जी भी वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं सभी लोग से। सभी लोग को यहाँ पे एक दिन पहले आ रहे हैं, सभी लोग को यहाँ पे व्यवस्था किए हैं रुकने का, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। किन्हीं लोगों को अगर दिक्कत होगा तो हमसे आप बात कीजिएगा, हमारे अध्यक्ष जी से बात कीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनमोल जी थे और इनके कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखते रहिए हम सफर भारत। जय हिंद, जय बिहार।